तो देखो, आज आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आपको अपने खेत में, जैसे आप गाय भैंसों को चारा खिलाते हो या खेतों में घास काटते हो ना, एकदम आसान होता है ना, उतना ही आसान तरीके से आज आपको जो है मैं अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। देखो बच्चों, जब हम किसी का नाम लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप पहले मात्रा को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मात्रा को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। तो देखो, हिंदी में टोटल बच्चों आपकी टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? आपकी टोटल बच्चों 13 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ। इस तरह से क्या होता है, आपकी 13 मात्रा, जिसमें अ का मात्रा का ए होता है, आ के लिए डबल ए होता है, ई के लिए आई होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, जबकि छोटा ऊ के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चों की सारी मात्रा याद होती हैं, बस अक्सर उनको ना ये जो ई की मात्रा है और जो बड़ी ई की मात्रा, इसी मात्रा को अक्सर वो भुला जाता है, वो उनका दिमाग ही काम नहीं करता है, वो भूल जाते हैं। उनके सामने अगर ई लिख दिया जाए तो बोलते हैं ये छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा। ना तो ये छोटी की मात्रा है, ना ही बड़ी की मात्रा है, ये तो ए की मात्रा है। ई जो है ए की मात्रा है। तो आप मात्रा को ना एक एक करके अच्छे से आप ध्यान दो। ठीक है, चलो उसके बाद आता उ। उ के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं, ऋषि के लिए आर आई का प्रयोग करते हैं, ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं और आई के लिए ई आई का प्रयोग करते हैं, जबकि ओ के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला आता औ। औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए बच्चों हम ए एच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए एच का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है आप आसानी से आप ध्यान दे देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे आता है आपका व्यंजक। जो बच्चों व्यंजक होता है, आप उन व्यंजकों को देखिएगा, जैसे क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने के लिए आप अपने हाथ का प्रयोग करो। इस तरीके से आपका अपना हाथ होता है ना, इस तरीके से, तो इन हाथों का जब आप प्रयोग करोगे तो इसे याद कर लोगे। जैसे क यहाँ कर दो, ख यहाँ कर दो, ग, घ, अंग। ठीक है, अब देखो, जो दूसरा वाला रहेगा, जो पहला वाला रहेगा वही दूसरे में रहेगा, बस एच जुड़ जाएगा। जो तीसरा वाले में रहेगा वही चौथा वाले में भी रहेगा, बस एच जुड़ जाएगा। तो मतलब दूसरा और चौथा एक जैसा ही होता है, बस उसमें एच जुड़ता है। ठीक है पर बच्चों, इसलिए देखो, क का के हुआ तो ख का के एच सिर्फ एच जुड़ गया। घ का क्या है? जी है, तो घ का क्या है? जी एच, सिर्फ एच जुड़ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों होता है। चलिए अगला होता है च का सी है, छ का बच्चों आपका जो होता है, छ का होता है सी डब्ल्यू एस, ज का होता है जे, झ का होता है जे एच, अना का होता है एन वाई। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका होता है। चलो उसी प्रकार होता है ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अना का एन। इस तरीके से प्यारे बच्चों इनको याद करिएगा। और बच्चों एक बात बताता हूँ, जो आपका ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है, इनकी अंग्रेजी समान होती है, इस बात को याद रखिए। जैसे ट का टी, थ का टी एच, द का दी, ढ का डी एच, अना का एन, इनकी अंग्रेजी समान होती है। चलो प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म। ओके, इतना आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। श का एस एच, श का एस, ह का एच, छ का के एच एच, तर का टी आर। और उसी प्रकार य का बच्चों आपका होता है जी वाई। तो ये बच्चों आपका 36 व्यंजक आपने भी पढ़ लिया और आपने क्या किया, आपने स्वर को भी पढ़ लिया। अब चलो नाम लिखते कि आखिर कैसे अंग्रेजी में किसी का नाम लिखते। देखो यहाँ पर जो अक्षर है उसकी अंग्रेजी मैंने बता दिया। देखो ए के लिए अंग्रेजी क्या है? ए के लिए बच्चों होता है ए की अंग्रेजी क्या है बच्चों? ए के लिए अंग्रेजी है बच्चों हमारा ए। तो ए के लिए बच्चों है ए। एन के लिए बच्चों हम न का प्रयोग करेंगे। और क्या है बच्चों? बड़ा की मात्रा, तो बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग कर देंगे। और पी के लिए क्या करेंगे? प के लिए पी का प्रयोग करेंगे और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से अनुपा नाम लिखाएगा। चलिए उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आपका भूषण है, भूपेश है। तो भूपेश कैसे हो? भ का क्या होगा? भी एच होगा। बड़ा के लिए डबल ओ होगा। प से क्या होगा? पी होगा। ई के ए की मात्रा के लिए ई होगा और एस एच के लिए श हो जाएगा भूपेश। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बच्चों सुरेश। एस से होगा स, यू से होगा बड़ाऊ की मात्रा, आर से होगा र हो जाएगा
और ई से होगा ई की मात्रा, ऐसे ऐसे होगा स हो जाएगा सुरेश। तो इस तरीके से बच्चों सुरेश हम पढ़ेंगे। चलिए अगला शब्द है प्यारे बच्चों आपके सामने, आर से बच्चों होगा र, और डबल उ से होगा बड़ाऊ की मात्रा, पी से होगा प हो जाएगा, ई से होगा पी से बच्चों यहाँ पर प हो जाएगा, ई से होगा ए की मात्रा और श, ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका श। तो इस तरीके से पढ़ेंगे रुपेश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।